यूपी में किसका दांव होगा आगे, किसका होगा फेल। यूपी उपचुनाव में योगी से अखिलेश यादव और जयंत और मायावती तक, जाने किसका क्या है दांव पर लगा। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से सत्ता के बनने और बिगड़ने का खतरा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सियासी दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी उपचुनाव के जरिए साल 2024 की लोकसभा में मिली हार का हिसाब बरकरार करना चाहती है, तो सपा अपना सियासी माहौल बनाए रखने की जंग लड़ रही है। इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और बसपा प्रमुख मायावती तक की साख दांव पर लगी है। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव की लड़ाई साल 2027 का सेमीफाइनल बन गया है। उपचुनाव में यानी कि यूपी उपचुनाव में जो है अब करहल, मीरापुर, गाजियाबाद और सीमामऊ, कुंदरकी, कटहरी, मजवा और फूलपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होने हैं। सूबे की जिस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 4 सीट पर सपा के विधायक तो 3 सीट पर बीजेपी विधायक थे। इसके अलावा 1 सीट पर आरएलडी और 1 सीट पर निषाद पार्टी के विधायक थे। सपा और भाजपा ने सभी 9 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो बीजेपी 8 सीट पर चुनाव किस्मत आजमा रही है और उसकी सहयोगी आरएलडी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी जीतती या फिर हारती है, दोनों ही स्थिति में शेयर जो है वो सीएम नीतीश नहीं बल्कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हिस्से में जाएगा। इसलिए सीएम योगी के लिए उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली मात के बाद बीजेपी किसी भी सूरत में उपचुनाव नहीं हारना चाहती। ऐसे में उपचुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने खुद की संभाल रखी। बीजेपी के चुनाव प्रचार के आक्रामक रणनीति अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। सीएम योगी के सामने बीजेपी की कब्जे वाली सीट तीनों जो हैं वो साथ साथ सहयोगी दलों के कब्जे वाली दोनों सीटों पर जीत दिलाने की चुनौती है। इसके अलावा सपा के कब्जे में रही सीटों पर कमल खिलाने का चैलेंज है। बीजेपी के सूबे की सत्ता में रहते हुए उपचुनाव जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा सपा ने जिस तरह से उपचुनाव को साल 2027 चुनाव का सेमीफाइनल बना दिया है, इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। यूपी उपचुनाव के परिणाम को सीधे सीएम योगी की यूपी पर पकड़ के तौर पर देखा जाएगा। बीजेपी अगर हारती है तो फिर सीएम योगी पर सवाल खड़े होंगे। साल 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले उपचुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इसके अलावा पार्टी से किसके दलित पिछड़े वोट बैंक को भी जोड़ने का जिम्मा उनके सर पर है। तो वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव में मायावती की होगी परीक्षा। भाजपा का सियासी ग्राफ दिन पर दिन गिरता जा रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर बसपा सिमट गई, तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो खाता तक नहीं खुला। बसपा का वोट शेयर भी गिरकर यूपी में 10% के नीचे आ गया है। गैर जाटव दलित वोट बैंक बसपा से लगातार छिटक रहे हैं। अब उसका कोर जाटव वोट बैंक भी दूर हो रहा है। ऐसे में बसपा के लिए उपचुनाव काफी अहम हो गया है। बसपा काफी अरसे के बाद उपचुनाव में उतरी है और उसे उपचुनाव में आखिरी बार जीत साल 2010 में मिली है। इस तरह से भाजपा के सामने 14 साल के सियासी वनवास को तोड़ने की चुनौती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।